श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, जिस तरह श्याम सुंदर ने कामदेव का अभिमान तोड़ने के लिए गोपियों के साथ रास लीला की थी, आज हम वो कथा अपनी बुद्धि प्रमाण तुमसे कहते हैं, तुम चित्त लगाकर सुनो। जब से वृंदावन बिहारी लाल ने गोपियों का चीरहरण किया, उस समय उन्होंने गोपियों से करार किया था कि शरद पूर्णिमा को हम रास लीला करने के लिए तुम्हें बुलाएंगे। तब से सब ब्रजवालाएं मन ही मन यही इच्छा कर रही हैं कि वो दिन कब आए जिस दिन हम कन्हैया के साथ रास लीला खेलें। एक एक दिन एक वर्ष के समान उन्हें अब शरद पूर्णिमा के आने के इंतजार में बिताना पड़ रहा है। कब जल्दी से कार्तिक का महीना आए, कब शरद पूर्णिमा आए और हम लोग कन्हैया के साथ रास लीला करके अपना जन्म सफल करें। और ऐसा समझकर कन्हैया गोपियों के मन की बात जान जाती हैं और अपने वचन प्रमाण गोपियों से रास लीला कराने के वास्ते भगवान ने पूर्णिमा की रात्रि जब 3 घड़ी रात बीत जाती है, भगवान किरीट मुकुट साजे, बनमाला विराजे, अंग अंग में जड़ाऊ गहना पहने, पीतांबर की कचनी काछे नटवर रूप बनाए,
अपने घर से कन्हैया निकलते हैं। कन्हैया घर से निकले और वनों की ओर चल दिए तो क्या देखा कि उस समय चंद्रमा अपनी एक कला जो महादेव जी के पास रहती है वो भी लाकर 16 कला से चंद्रमा प्रकाशमान है, प्रकाश किए हुए। उधर यमुना जल उस रात में मोती के समान निर्मल दिखलाई दे रहा है। कमल के फूल खिले हुए हैं और वृक्षों पर हरियाली चांदनी रात में ऐसी शोभामान हो रही है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आकाश में तारे खिले हुए हैं, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है और यमुना जी लहरें ले रही है। श्री वृंदावन धाम की शोभा परम पुनीत, वर्णि सके कवि कौन विधि, मन बुद्धि वचन सुनी। बेकुट धाम श्याम के और सकल सुख धाम, यादें अति सुंदर सुखद ये विचार विश्राम। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, उस समय कन्हैया उस रात में इतने सुंदर मालूम हो रहे थे कि उनके ऊपर हजारों कामदेव नौछावर होकर उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। वो शोभा देखते ही नंदलाल कन्हैया ने एक ऊंचे वृक्ष पर बैठकर योग माया से युक्त होकर ऐसी मुरली बजाई कि उस मुरली की ध्वनि में कभी कन्हैया राधा और कभी और गोपियों का नाम ले लेकर उन्हें अपने पास बुलाने लगे। उस समय कन्हैया ने ऐसी माया फैला दी कि जिन जिन ब्रजवालाओं ने कन्हैया को अपना पति बनाने की इच्छा से व्रत पूजन किया हुआ था उन्हीं को वो मुरली सुनाई पड़ी। दूसरे किसी को वो मुरली की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। कन्हैया ने बांसुरी में मन को हरने और कामदेव को बढ़ाने वाला ऐसा राग गाया कि जिसका शब्द सुनते ही राधा आदि 16,000 ब्रजवालाएं उस मुरली की ध्वनि पर मोहित होकर लोक लाज सब छोड़कर उल्टा पलटा श्रृंगार करके इस तरह वृंदावन की ओर दौड़ी आई जिस तरह श्रावण और भादों में नदी व नालों का जल समुद्र की ओर बड़े वेग से बहता चला जाता है। अधर मधुर मुरली धरे मुरलीधर सुख दे, धवनिशिनी मोहित गोपिका तन मन प्रगटे में। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, उस समय जो गोपी घर का जो भी काम काज कर रही थी मुरली की ध्वनि सुनते ही वो उसी समय अचेत होकर बिना घर वालों को कुछ कहे सारा काम बीच में ही छोड़कर दौड़ी दौड़ी बांसुरी की ओर चली आई। प्रीत लगी हरिनाथ सो तन मन की सुधि नाही, जितने भूषण वहां के पहरे जांगन माही। एक गोपी उस समय अपने पति की सेवा में थी, वो भी उस मुरली की ध्वनि को सुनकर जैसे ही चलने लगी उसके
तब वो ब्रजवाला कन्हैया के ध्यान में अपने तन को छोड़कर दिव्य रूप होकर सब गोपियों से पहले श्याम सुंदर के पास पहुंच गए। वैकुंठनाथ जी ने उसकी प्रीति, उसकी भक्ति देखकर उसे उसी समय मुक्ति पदवी प्रदान की। परीक्षित ने, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हे महाराज, उस गोपी ने श्री कृष्ण भगवान को परमेश्वर जानकर प्रीति क्यों नहीं की? कामदेव के वश होकर उसने अपना प्राण त्याग दिया और फिर भी उसे मुक्ति मिली। ये वचन सुनते ही श्री सुखदेव जी महाराज क्रोधित होकर बोले, हे राजन, कई बार मैंने तुम्हें समझाया है पर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं रखता। सुनो, परमेश्वर निर्गुण निरंतर सब जीवों के मालिक होकर सदा एक रस रहते हैं। जिस तरह पारस पत्थर से लोहा जाने या अनजाने में छूकर स्वर्ण हो जाता है, सोना बन जाता है, या यूं कहिए अमृत पीने से मनुष्य अमर हो जाता है, उसी तरह परमेश्वर की ओर मन लगाने वाला जीव मुक्त हो जाता है। देखो, जिस शिशुपाल ने परमेश्वर को दुर्वचन कहे, जिस पूतना और वत्सासुर आदि दैत्यों ने कन्हैया को मारने के अनेकों उपाय किए, परमेश्वर ने उन्हें भी मुक्ति पदवी दी। नारायण के साथ चाहे वैर करो चाहे मित्रता, नारायण इस बात से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखते थे। वो तो केवल अपनी ओर मन लगाए रहने वाले से प्रसन्न रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी तरह भी जो परमेश्वर को याद करता है, उनका ध्यान सिमरण करता है या मरते समय उनका चिंतन करता है, उसको निसंदेह मुक्ति मिलती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं। जो शिशुपाल महाअधम हरि को निंदन हार, ताहू को निज पुर दियो ऐसे अधम उधार। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य जो संसार को रिझाने के लिए प्रकट में अपने आप को सन्यासी बनाते हैं, तिलक लगाते हैं, लोगों को दिखाने के वास्ते जब तक माला जपते हैं और अंतकरण से उनके मन में ठाकुर जी के प्रति कोई प्रीति नहीं होती, उनको मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। लेकिन सच्चे मन से भक्ति व प्रीति रखने वाले निसंदेह मुक्ति पदवी पर पहुंचते हैं। भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की। शांताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं वरण शुभं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं
त्वमेव सर्वं मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया ऊंचिया ज्योत